नमस्कार। दुर्गा पूजा एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा क्या है? वास्तव में यह शरीर ही दुर्ग है और इसमें 9 छिद्र हैं। इन 9 छिद्रों से ठीक ठीक कार्य होना, यही हमारे व्रत त्योहार का संदेश होता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें जीवन को इस तरह से जीना है, खाना पीना सोना देखना उठना बैठना, ये सब हमारा जो है एक डिसिप्लिन में हो, अनुशासित हो। जब ये सब अनुशासित होगा तो हमारे जो ये छिद्र हैं ये भी अनुशासित हो जाएंगे। देखना है तो इतना ही देखो जितना देखने की आवश्यकता है, सुनना है तो इतना ही सुनो जितना सुनने की आवश्यकता है, सूंघना है तो इतना ही सूंघो जितना सूंघने की आवश्यकता है, खाना है तो इतना ही खाओ जितना खाने की आवश्यकता है, बोलना है तो इतना ही बोलो जितना बोलने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से हमारा मल एवं मूत्र का भी विसर्जन होना चाहिए, ताकि शरीर में विजातीय तत्व ना रहे। और शरीर में जब विजातीय तत्व नहीं रहेगा तो यह दुर्ग का डिसिप्लिन सही होगा। और इसके भीतर कौन है? तो इसके भीतर जो है आत्मा है। वास्तव में वो आत्मा ही दुर्गा है। तो जब ये सब पवित्र होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगा, हमारा चित्त पवित्र होगा, तो हमें आत्मा का भी बोध होगा। और राम का क्या है? जब 9 दिन तो पूजा माता का होता है, लेकिन 10वां दिन जो होता है उस दिन रावण को जलाया जाता है। रावण जलाने का अर्थ है कि शरीर से रावण जो है, अगर आप देखिएगा तो मलिन बुद्धि है। ज्ञान तो उसको बहुत था, विद्वान था, और वो भी भगवान भोलेनाथ का भक्त था। तो जब भक्ति करते हुए एक ऐसी अवस्था आती है जब निराकार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन निराकार की अवस्था प्राप्त करने पे भी शक्तिशाली तो व्यक्ति हो जाता है, परंतु उसके अभी भी काम क्रोध लोभ मोह ये शांत नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर उसके यहाँ देखा जाए तो जो मेघनाथ है वो मलिनचित है। जब मलिनचित होता है तब शक्ति का प्रदर्शन बढ़ जाता है, संसार को दबाने में लग जाता है। ये राजसिक गुण हुआ। और ऐसा ही जो तमस अवस्था है, तामसी अवस्था होने पे व्यक्ति खान पान रहन सहन और वो सब उसका बिगड़ जाता है। सिर्फ सोने और खाने में ही जीवन व्यतीत होने लगता है, तब वो कुंभकर्ण के समान हो जाता है। रावण को नीति और अनीति सबका ज्ञान था, परंतु हो इसलिए नहीं रहा था क्योंकि वो संसार से बंधा हुआ था। वहीं जो दूसरे तरफ राम का चरित्र है, राम सत्य का बोध है राम को, और मन पवित्र है, इसलिए वो लक्ष्मण है। माता जानकी जो हैं निर्मल चित्त हैं, और हनुमान जी जो हैं निर्मल बुद्धि हैं। वास्तव में निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल मन से ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए राम जी जब उसका वध करते हैं तो 10 बाण उन्होंने मारा है उसके गले पे। वहां वास्तव में यहाँ विशुद्धि चक्र है, और विशुद्धि चक्र कहाँ फंस गया है? तो संसार और संसार के चीजों में। इसलिए 10 दिशाएं उसकी जो है अपवित्र हो गई है। तो 10 दिशाओं को पवित्र करने के लिए भगवान ने 10 बाण उसके गर्दन पे मारा है। लेकिन बुद्धि जो है वो कहाँ है? नाभि पे है। तो नाभि जब पवित्र होता है वहां पे मणिपुर चक्र है, तब परमात्मा का बोध होता है। इसलिए उन्होंने बाण जब मारा है तो वो बाण जो है वो उसके नाभि पे मारा है, जिससे रावण रूपी जो उसकी जो असुरी शक्तियां थी, जो अधर्म था, उसका नाश हो गया और धर्म की स्थापना हो गया, जो कि सत्य है। राम स्वयं सत्य थे, और इसीलिए उनके जो वेशभूषा है उसको भी देखिए, सन्यासियों का वेशभूषा है। उनका कांधा है, कांधे के ऊपर धनुष है और उसके साथ बाण लगा हुआ है तरकस में। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति समन्यास है, सम मीन्स आत्मा, जिसकी स्थिति आत्मा में स्थित हो गई है, उसका जो व्यवहार है और जो उसकी वाणी है, जो शब्द है, वो वास्तव में बाण है, और जो धनुष है वो वास्तव में ज्ञान है। तो जब ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, तो उसका व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है और उसकी वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है।
और भगवान की जो वाणी है असल में शब्द से, शब्द ही ब्रह्म है। तो जब शब्द नाभि से होना शुरू होता है तो उसको परमात्मा का बोध हो जाता है। जीवन का यही मुख्य लक्ष्य है। धन दौलत मान सम्मान ये सारी चीजें होने पे भी ये सारी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, इसलिए ये कभी भी नित्य सुख देने वाला नहीं है। शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शाश्वत सुख की प्राप्ति मनुष्य को अपने अंतःकरण को ही पवित्र करने पे होता है, जब वह जान जाता है कि मैं वही हूं। यही सोहम नाद है और यही भगवान ने उसकी सोहम नाद को जगाया जब उसके नाभि में बाण मारा। तो आप सभी को दुर्गा पूजा एवं दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।